जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 7 पापा खो गए का भाग 2 पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि खंभा और लेटर बॉक्स और पेड़ सभी बात कर रहे थे। उसी बीच एक बच्चा चोर आता है जो कि कंधे पर एक लड़की को लिए रहता है और उसे पेड़ के ओट में, पेड़ के आड़ में छिपा के सुला के चला जाता है खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी। और फिर उससे आके लेटर बॉक्स बात करता है, उस लड़की से आके लेटर बॉक्स बात करता है और उसे बताता है कि मुझ पे सब लोगों ने लाल रंग लगा दिया है और क्या और कोई रंग उन लोगों के पास नहीं था, केवल मुझे लाल रंग से रंग दिया है। तो इतना मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं आगे बता रही हूँ। आगे की कहानी में लड़की लेटर बॉक्स से बात करती है और कहती है, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लड़की लेटर बॉक्स से कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत ही सच्चे हो, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये जो हो रहा है ये मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा है। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। लेटर बॉक्स जो था वो कहता है कि जो चीज़ कभी ना देखी हो, कभी ना सुनी हो और ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि सपना देख रहे हैं। तो हम आप भी हैं, अगर हम आप भी ऐसे ही देख लें पेड़ को बोलते हुए या किसी निर्जीव वस्तु को बोलते हुए, तो हमें भी ऐसा ही लगेगा जैसे हम सपना देख रहे हैं। तो उस लड़की को विश्वास नहीं हो पा रहा था। लड़की और फिर लेटर बॉक्स लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। लेटर बॉक्स इसलिए ऐसा पूछता है ताकि लड़की अपना पता बता दे और फिर वो उसे उसके घर पहुंचा दे। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लड़की बताती है लेटर बॉक्स से कि मैं अपने घर में रहती हूँ। लड़की क्योंकि बहुत ही छोटी थी इसलिए वो केवल इतना ही बताती है कि मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। फिर लेटर बॉक्स कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी को अपने ही घर में रहना चाहिए, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की, घर हमारी गली में है। फिर लड़की कहती है कि हाँ, ये जो घर है हमारा वो एक गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। फिर लेटर बॉक्स लड़की से कहता है कि बहुत अच्छी बात है, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी जो होता है वो एक गली में होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताओ कि तुम्हारी वो गली कहाँ पर है। लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लड़की बताती है कि सड़क पर है और बहुत ही आसान है मिलना। हमारी जो गली है वो एक बड़ी सड़क पर है और उस पर हमेशा जो है वो आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो बहुत अच्छा ही है, यह तो अच्छा ही है। मतलब वो फिर बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। फिर लेटर बॉक्स कहता है कि बहुत अच्छी बात है, घर जो है वो गली में होता है, गली जो होती है वो सड़क पर होता है, सड़क पर जो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं तो क्या होता है कि उससे चोरी की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारा जो सड़क है, तुम्हारी जो सड़क है उसका नाम क्या है। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लड़की बताती है
उसका नाम कि हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वाह, तो अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स कहता है कि अच्छा, ये जो तुम नाम बता रही हो ये तो तुम लोगों ने दिया है उसको नाम, लेकिन उसका असली नाम क्या है। जैसे मुझे सब लाल ताऊ कहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लड़की फिर लेटर बॉक्स से कहती है कि कौन तुम्हें लाल ताऊ कहता है, कौन तुम्हें लाल ताऊ कहकर पुकारता है, ये सब जिसे तुम कह रहे हो तो ये सब कौन है? यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, लेटर बॉक्स हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाना मीन्स होता है जल्दी, जल्दबाजी में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था। तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो? फिर लेटर बॉक्स कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं लाल रंग का हूँ इसलिए मुझे कोई भी ऐसे कह सकता है। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। जब लेटर बॉक्स बोल देता है हड़बड़ी में कि ये सब, तो फिर लड़की जब प्रश्न पूछती है तो पेड़, कौवा और खंबा सब घबरा जाते हैं। तो फिर जब लेटर बॉक्स संभाल ले जाता है बात को तो सब लंबी ठंडी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लेटर बॉक्स फिर उस लड़की से पूछता है कि अच्छा, ये जो नाम तुमने बताया वो तो तुमने दिया है, तुम्हारा दिया हुआ नाम है, लेकिन लोगों ने तुम उस सड़क का क्या नाम दिया है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लड़की बताती है कि उसे मुझे नहीं पता कि लोग उसे क्या किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन सभी लोग उसे सड़क भी कहते हैं और कुछ लोग क्या है, रोड कहते हैं। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, या देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। फिर लेटर बॉक्स जो होता है वो पेट से अपने एक लिफाफा निकालता है और निकाल कर उस पर लिखा हुआ पता दिखाता है उसे, और पूछता है कि क्या तुम्हारा ऐसा पता नहीं है? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। लड़की फिर लेटर बॉक्स से कहती है कि मुझे नहीं पता है। खंभा बीच में ही, कमाल है। खंभा जो होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और बीच में ही बोल उठता है कि कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप। इतना बोलकर खंभा जो था वो चुप हो जाता है। लड़की इधर उधर देखती है कि कौन, कहाँ से आवाज़ आई। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लड़की लेटर बॉक्स से पूछती है कि ये कौन बोल रहा है? लेटर बॉक्स, खंभा जीभ काट कर। लेटर बॉक्स के मुंह से निकल जाता है खंभा, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है। नहीं नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। लड़की कहती है नहीं नहीं, मुझे सुनाई पड़ा है, ऊपर से आवाज़ आई है। पेड़ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। पेड़ भी करता है, उसके बाद मुंह पर टहनी रख देता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौन? मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला या कौन? कौवा? खंभा, गधा है या भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? जो पोस्टर पे नाचने वाली बनी रहती है उसका जो संतुलन था वो थोड़ी देर के लिए फिर बिगड़ जाता है। वो अपने पाँव को रोक देती है। घुंघरुओं की आवाज़ आती है। संतुलन बिगड़ने से उसके पाँव जो थे वो हिल जाते हैं। फिर वो अपने पाँव को रोक देती है, लेकिन हिलने से घुंघरुओं की आवाज़ आ जाती है।
और लड़की फिर कहती है कि देखो कोई नाच रहा है। सभी एक टक देखने लगे। एक टक मीन्स होता है बिना पलक गिराए। टिकाना मीन्स होता है रोकना, ठीक है, टिकाती यानी रोकती। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत। लेटर बॉक्स लड़की को समझाता है कि देखो तुम घबराओ मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है कि तुम घबराओ मत, हम जो है हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं, हम ही गा रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स या पेड़ व बिजली का खंभा या कौवा भी व सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से, लड़की को विश्वास नहीं होता लेटर बॉक्स की बात सुनकर। वो कहती है कि क्या सच्ची, वास्तव में? लेटर बॉक्स बोलता है कसम से। लेटर बॉक्स भी कहता है हाँ सही में, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। और लेटर बॉक्स फिर बताता है कि जो मनुष्य हैं उनके सामने हम ये सब नहीं करते, ना तो चलते हैं, ना तो बोलते हैं, ना ही नाचते हैं। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब। तो क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो इंसान जो हैं वो समझेंगे कि भूत है इसके अंदर, तो भूत कर रहे हैं ये सब, तो वे घबरा जाएंगे। अतः हम क्या करते हैं कि इसलिए जब हम अकेले होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते हैं, चलते हैं और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है और फिर घुंघरुओं की आवाज़ आती है और फिर वो पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं। लड़की को बहुत मज़ा आता है। वो कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने इर्द गिर्द सबको देखती है और चारों तरफ, इर्द गिर्द मीन्स होता है चारों तरफ, अपने चारों तरफ सभी को देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। वो लेटर बॉक्स से कहती है कि अब मुझे बिल्कुल यहाँ पर डर नहीं लग रहा है। खंभा, पेड़ और कौवा तीनों एक साथ बोलते हैं शाबाश। तीनों लड़की को शाबाश बोलते हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। जब तीनों बोलते हैं शाबाश तो लड़की उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर बहुत खुश होती है और ताली बजाकर हंसने लगती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। लड़की सबसे कहती है कि सभी लोग चलकर मेरे पास आओ पहले। सभी पहले हिचकिचाते हैं। हिचकिचाना मीन्स होता है संकोच करना, ठीक है। तो सब पहले जो होते हैं संकोच करते हैं। फिर लड़की कहती है आओ ना, मेरे पास आओ। तो नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी तुम लोगों से। तो लड़की कहती है कि मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगी, तुम लोगों से नहीं बोलूँगी। सब बारी बारी से पास आते हैं। सब जो होते हैं वो बारी बारी से लड़की के पास आ जाते हैं, एक के बाद एक। बैठो। फिर लड़की बोलती है कि बैठ जाओ। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है। जब लड़की बोलती है सबसे कि बैठ जाओ तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन जो खंभा होता है वो सीधा ही खड़ा होता है। खंभे खंभे नीचे बैठो। फिर लड़की खंभे से कहती है कि खंभे खंभे नीचे बैठ जाओ। वह अभी भी खड़ा है। खंभा जो होता है वो अब भी खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसकी आदत रहती है खड़े होने की। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लड़की कहती है बैठ जाओ, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे। लेटर बॉक्स उसे समझाता है कि देखो वो नहीं बैठ पाएगा, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों नहीं बैठा जाता? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। फिर पेड़ बताता है कि जब से वो यहाँ पर आया है, यहाँ पे खड़ा किया गया है, तब से वो बैठा नहीं है, तब से वो खड़ा ही है। लड़की, व्याकुल होकर, व्याकुल मीन्स होता है परेशान होना। तो लड़की परेशान हो जाती है, कहती है अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। फिर वो परेशान होकर कहती है क्या ये हमेशा खड़ा रहता है?
टीचर से जैसे सजा मिली हो, जैसे टीचर ने कोई सजा दिया हो उसे। खंभा स्वीकृत सूचक में गर्दन हिलाता है। तो खंभा जो था वो हाँ में गर्दन हिलाता, अपना सर हिलाता है कि हाँ फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो। लड़की जो होती है वो कहती है कि चलो तब ठीक है, हम सब इसे मिलकर बैठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। सभी लोग मिलकर खंभे को अंत में बैठा देते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है। जब ज़बरदस्ती किसी को बैठाओगे और वो नहीं बैठ पाएगा तो उसे परेशानी होगी ही, उसे कष्ट होगा ही। तो इसी तरीके से खंभे को भी बैठने में बहुत कष्ट हुआ, लेकिन बाद में बैठ जाता है। बहुत प्रयास के बाद जब खंभा बैठ जाता है तो लड़की जो थी वो क्या करती है, ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, और फिर गाती है ऐसे ही। खंभा जरा सुख महसूस करते हुए जब खंभा बैठ जाता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर खंभा बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। खंभा कहता है कि सही बात बताऊं, जब मैं खड़ा रहता हूं, जब हम खड़े रहते हैं तो हम बैठने का सपना देखते हैं, और सपने में भी बैठना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। लड़की फिर कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे ये भी नहीं पता है। पेड़, मैंने देखा था। पेड़ के मुंह से इतने में निकल जाता है कि मैंने देखा था कि तुम कैसे आई हो, लेकिन फिर वो अपने आप को रोकता है और फिर कहता मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। फिर पेड़ कहता है कि नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैंने नहीं देखा। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। लड़की पेड़ को कहती है कि ये जो लड़का है ये कुछ भी बोलता है, जब जो मन में आता है वही बोल देता है, इसे मिलेंगे 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर खंबे को इशारा करता है, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। अच्छा चलो 0 मिला है तो 0 ही मिले। लड़की, हम अब खेलें। लड़की कहती है कि चलो चलो अब हम खेलेंगे। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, फिर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और घुंघरुओं की आवाज़ आती है। मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है जरा सोचकर। लड़की जो थी वो जब घुंघरुओं की आवाज़ आती है तो कहती है कि एक लड़की बार बार गिर रही है। फिर जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। फिर वो उस नाचने वाली से बात करती है कि क्या मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ नाच कर दिखाओ। फिर लड़की नाच करने लगती है, जो लड़की थी वो नाचने लगती है। पेड़ खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। पेड़ को चिंता थी, वो खंभे से कहता है कि अभी थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। तो खंभा जो था खंभे के ध्यान से निकल गया था। तो खंभा कहता है कौन? वो पेड़ से पूछता है कि कौन आ जाएगा? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। फिर पेड़ उसको समझाता है कि वही दुष्ट आदमी जो इसको उठाकर लाया है। खंभा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। खंभा भी कौवे से बताता है कि उसके आने का वक्त हो गया। कौवे के दिमाग से भी ये बात उतर जाती है, वो भी भूल जाता है और वो भी पूछता है कि किसके आने का वक्त हो गया? खंभा, उस बच्चे उठाने वाले का। खंभा कौवे को समझाता है कि उस बच्चे को उठाने वाले का वक्त आ जाएगा, इसे अभी ले जाएगा वह। और ये भी कहता है कि अभी अगर वो आ जाएगा तो इस लड़की को उठा ले जाएगा। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर लेटर बॉक्स परेशान हो जाता है। वो कहता है तब
तब क्या होगा? पेड़। क्या किया जाए? पेड़ भी सोचता है कि क्या किया जाए इसके लिए। खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। खंभा कहता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसी तरीके से इस लड़की को बचाना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? फिर पेड़ पूछता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, कैसे हम बचाएंगे? तो आज बस इतना ही। आगे का हम आप लोगों को भाग 4 में बताएंगे, आगे की कहानी। अब इस कहानी से, इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लेटर बॉक्स लड़की से क्या क्या पूछता है? दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में यह घटनाएं किस समय हो रही हैं? तीसरा प्रश्न है, किसके कहने पर सबने खंभे को बिठाया और खंभे को बैठकर कैसा लगा? चौथा प्रश्न है, लड़की ताली बजाकर क्यों हंसती है? पांचवा प्रश्न है, किसका संतुलन बार बार बिगड़ जा रहा था? तो ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और याद भी करने हैं। कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। हड़बड़ाना, हड़बड़ाना मीन्स होता है जल्दी करना। टिकाना, टिकाना मीन्स होता है रोकना। यहाँ पे है टिकाती, टिकाती यानी रोकती है। एकटक, एकटक मीन्स होता है बिना पलक गिराए। हिचकिचाते यानी हिचकिचाना, हिचकिचाना मीन्स होता है संकोच करना। व्याकुल, व्याकुल मीन्स होता है बेचैन या परेशान। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।